अनु ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। अनु ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती है तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती रहती है, हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी पर। अनु बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। अनु इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये अनु के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चू भी नहीं किया अनु ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को अनु ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में अनु से 2 गुने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि समान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी अनु गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। अनु भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरी भाई बहन की तरफ अनु का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज अनु को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब अनु जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। अनु ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। अनु खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। अनु दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे नीलम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? नीलम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? नीलम रोती हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। माला जी, नीलम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ है? नीलम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना आज के बाद।
माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन दो कोड़ी के लोगों की। मुझे तो पहले से ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। अनु, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले नीलम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। नीलम, बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी नीलम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है। अनु, माँ जी मैं नीलम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। तो बोलिए नीलम, क्या बात हुई। नीलम फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं, मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ। मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म फूट गए, एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी, पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई, इसीलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। अनु नंद नीलम की पूरी बात सुन नीलम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है नीलम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं। और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। माँ जी, ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण नीलम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी नीलम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है मुझसे। उन्होंने कहा नीलम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। नीलम, क्या गलत कहा जीजा जी ने। पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने भी सहे। लगता है बांझ ही रहेगी, ये ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई।
दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार के रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती? आप अच्छे से जानती होंगी नीलम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे अनु भाभी, नीलम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ मैं, बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ नीलम को लेने। नीलम, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था? मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? अनु, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूँ आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। नीलम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। अनु, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। नीलम, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। अनु, ये हुई ना बात? वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। नीलम शर्मा गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज अनु को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी अनु जैसी बहू सबको देना। अनु भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। अनु ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।